हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे पास ऑलरेडी एपी दे रखी है, हमें क्या करना है, पहली टर्म लिखनी है और इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो लिखना है बस। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो स्टूडेंट, पहली टर्म क्या होती है, A1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ये तो बहुत इजी है, आप टिप्स पे कर लोगे। फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं और वो कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से पहली वाली को माइनस कर देते हैं। तो पहली टर्म को हम A1 बोलते हैं, दूसरी को A2 एंड ये A3 होती है और ये A4 हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा स्टूडेंट, 1 है, और माइनस का साइन एज इट इज। माइनस क्या करना है हमें, A1, तो यहाँ पे आ गया 3। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। तो ये आ गया हमारे पास D। तो हमने यहाँ पे A और D दोनों फाइंड कर लिए, कॉमन डिफरेंस भी और फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। यहाँ पे लिख देती हूँ, A कितना है हमारे पास, 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने A भी फाइंड कर लिया और D भी फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर है। करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एपी क्या दे रखी है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, -5 -1 3 7। तो ये हमारी एपी है, इसमें से हमें पहली टर्म लिखनी है, फिर उसके बाद डी निकालना है। बहुत इजी। पहली टर्म क्या है, A1 से डिनोट करते हैं। A1 इज टू कितना है, -5, ठीक है। और डी निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से पहली वाली को माइनस कर देते हैं। सेकंड को क्या बोलते हैं, A2, और पहली टर्म को बोलते हैं A1। तो यहाँ पे आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है स्टूडेंट हमारा, -1 है, माइनस का साइन आएगा, फिर A1 की वैल्यू पुट करेंगे। A1 कितना हमारा, -5, तो ये आ गया -5। अब यहाँ पे -1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो गया। अब प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, 5 में से बन जाएगा, 4 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। तो प्लस का साइन रहेगा, तो यहाँ पे मुझे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी समझ आ रहा है कि ये प्लस का 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, और ए की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, -5 आया हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने ए की वैल्यू। तो ये क्या हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। स्टूडेंट, थर्ड पार्ट पे ध्यान दो। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, एपी क्या दे रखी है हमारे पास, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये क्या हमारी एपी है। क्या लिखना है हमें, फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या से लिखते हैं हम, पहली टर्म कौन सी होती है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो आ गया पहली टर्म इज इक्वल्स टू ए, और ए को किससे डिनोट करते हैं, A1 भी लिख सकते हो आप। तो पहली टर्म क्या है इस एपी की, 1/3 है, तो ये तो आ गई ए। अब इसी तरह से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। सो डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेकंड टर्म में से पहली वाली को माइनस कर देते हैं। पहली टर्म को A1 बोलते हैं, सेकंड को A2 बोलते हैं, नेक्स्ट वाली को A3 बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो A2 कितना है हमारा स्टूडेंट, 5/3 है, माइनस का साइन आएगा, फिर A1 कितना है, 1/3 है। बेस सेम है, एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा एलसीएम, 5 में से 1 जाएगा, मतलब 5 - 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4/3। तो डी कितना आ गया हमारा, 4/3। स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारा डी आ गया। मैं इसको थोड़ा बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये डी है और ये ए की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। करेंगे इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये हमारे पास एपी है। सबसे पहले हमें इसकी क्या राइट डाउन करनी है, फर्स्ट टर्म राइट डाउन करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट टर्म, उसको डिनोट करते हैं हम A1 से या फिर A से। तो कितना हो जाएगा, पहली टर्म क्या है इस एपी की स्टूडेंट, पहली टर्म है 0.6, बहुत ईजी। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो आपको निकालने आ गया होगा अभी तक। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से पहली वाली को माइनस कर देते हैं। पहली को बोलते हैं A1 और सेकंड को बोलते हैं A2।
तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 कितना हमारा स्टूडेंट 1.7 माइनस A1 कितना हमारा 0.6, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.1। स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास D की वैल्यू आ गई, D कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1.1। और यहाँ पे A कितना आया हुआ है हमारा, A कितना आ गया 0.6। तो यहाँ पे A और D दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी क्वेश्चन के 4 ही पार्ट है। तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।